छात्र जीवन एक ऐसा जीवन है जो साधना के रूप में यह मूलतः अपने आप को स्थान ग्रहण करता है। साधक बनने के लिए कुछ ऐसी शर्तें हैं जो हमें पालन करना होता है। यदि आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं या किसी भी अन्य ज्ञानान्वेषण की तैयारी करते हैं तो शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है किसी भी ज्ञानान्वेषण को पास करने के लिए। यदि कोई लड़का यदि गंभीरता पूर्वक अध्ययन करके यदि छोटी जॉब भी लेता है तो उसको हमने देखा है इस 27 वर्ष के इस जिंदगी में कि वो बाद में अपना डिपार्टमेंटल परीक्षा देकर के भी बहुत सारे छात्र आगे बढ़ गए। तो पहला लेटर, ज्वाइनिंग लेटर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उसको मिल जाने के बाद कुछ छात्र ऐसे भी हुए हैं जो बीपीएससी में भी मैंने देखा कि 5-5 बार क्वालिफाई कर गया। कुछ छात्र ऐसे हैं कि बहुत सारे जॉब ले लिए, फिर वो फाइनल डिसीजन लेता है कि हम किस क्षेत्र में जाएं, क्या वो किस पोस्ट को ज्वाइन करें। इसके पीछे वो क्या घटना होती है? इसके पीछे मूल घटना यह है कि वो एक समझ चुका है कि एक सफल छात्र बनने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, और यदि उसे समझ में आ गया, एक बार नहीं बहुत बार आप क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं कुछ छात्र ऐसे हैं कि पढ़ते रह जाते हैं, सफलता प्राप्ति नहीं होती है। तो सफल और असफल के बीच में थोड़ी सी गैप होती है। यदि इस गैप को आप सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कोई भी छात्र कैसे सफल हो गया और कोई छात्र कैसे असफल हो जाता है। सबसे पहले सफल छात्र होने के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है। यदि आप योजनाबद्ध तैयारी करते हैं और उसका पुनर्मूल्यांकन एक समयावधि के भीतर में करते हैं कि आखिर यह योजना हम कहां तक पूरा कर पाए और इस योजना के शर्त में कहां तक पीछे रह गए, योजना के शर्त में हम कहां तक पीछे रह गए, यदि उसका मूल्यांकन किया जाए तो वह क्या रुकावट थी जो योजना को हम पूरा नहीं कर पाए। तो पहला बात आपको ये चेक करना होगा कि हमने जो योजना बनाया था वह योजना में रुकावट क्या है। चाहे वह योजना बनाने में जनांकिकी का प्रभाव हो, पारिवारिक व्यस्तता का माहौल बन जाए, या आपकी निष्क्रियतापन में आ जाए, उसको आपको ईमानदारी पूर्वक ढूंढ के निकालना होगा। यदि आप योजना को छोड़ दिया तो कहीं कहीं से पढ़ करके सफलता प्राप्त नहीं होती है, वही छात्र बैक टू पेविलियन हो जाते हैं। इसलिए योजना बनाइए। जस्ट इसको आप कैसे बनाते हैं? पाठ्यक्रम को योजना बनाना है। कोई युद्ध का मैदान होता है तो उसमें भी योजना बनाई जाती है कि कैसे हम लड़ाई लड़ेंगे। बाबर ने सुनिश्चित योजना बनाया तो 10,000 सेना को तुलगमा पद्धति का इस्तेमाल करके इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना पर भारी पड़ा और पानीपत की प्रथम युद्ध इसकी साक्षी बनी, और इतिहास साक्षी बना कि विशाल एक युद्ध से, विशाल सेना से ही लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। योजना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज हो जाता है। तो एक उदाहरण आप इसे समझ लीजिए। जो भी छात्र सफल हुए उसकी योजना बहुत ही ताकतवर होती है। यदि हम आत्ममूल्यांकन करके यह देखने का प्रयास करेंगे कि कहां यह कमी रह गई, तो आप ईमानदारी पूर्वक यदि आत्ममूल्यांकन करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा कि हम यहां पर बेईमानी कर रहे हैं, यहां ईमानदारी है, और क्या कमी रह गई पाठ्यक्रम में ढूंढिए उसको, जिससे आपकी क्वेश्चन बना जाए। तो पहला योजना बनाना है। दूसरा एक लक्ष्य तय करना है। दूसरा योजना आता है कि आप लक्ष्य तय करिए कि कितना दिन में हम इसे पूरा करेंगे। आप समय दीजिए, 1 ईयर या 6 मंथ या इतना दिन में हमें पूरा करना है। इसके अधिक गार्जियन हमें टॉयलेट नहीं कर पाएगा, ये वापस बुला लेगा। तो इस प्रकार से लक्ष्य तय करना होगा। एक समय तय कर दीजिए। इसमें समय सीमा के भीतर यदि आप नौकरी ले लेते हैं तो नौकरी करने में बड़ी आनंद आती है। यदि आपने बिना पढ़े लिखे इधर उधर से किसी प्रकार की नौकरी ले लिया तो जॉब करते भी मजा नहीं आएगा, तो ईमानदारी पूर्वक आपकी सेवा नहीं हो पाएगी। तो लक्ष्य निर्धारण होना यहां समय की मांग है, यह तय करना होगा। जस्ट एक उदाहरण, हम
अपने निवास से यहाँ आते हैं, एक लक्ष्य है कि यहाँ पहुंचे। फिर जब सारे काम समाप्त हो जाती है तो फिर एक लक्ष्य तय होता है कि हम यहाँ से घर लौटे। जब सुनिश्चित स्थान पर लौट गए तो मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो लक्ष्य प्राप्त करने से आत्मसंतुष्टि होती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में योजना के भी अहम रोल है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ पॉइंट है। यदि आपने लक्ष्य तय नहीं किया तो लक्ष्य विहीन व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। ये समय तय करिए इसमें से, और समय तय नहीं है तो फिर कितना दिन आप लेबर करेंगे इसका कोई समय सीमा है नहीं। क्योंकि मनुष्य की आयु जिस तरीका से बढ़ रही है और घटती जा रही है, और वातावरण का जो प्रवेश भौतिकवाद के युग में देख रहे हैं कि यदि आप समय के भीतर जॉब नहीं मिलेगा तो गार्जियन वापस बुलाएंगे ही। लड़की को तो खास करके कि फिर उसकी शादी विवाह की झंझट हो जाती है, तो गार्जियन का एक सबसे बड़ा दबाव होता है, जो अभी भी ये देख रहे हैं, उसे समय से पहले बुला लेता है। तो लड़की को सबसे पहले लक्ष्य तय करके निश्चित समयावधि से पहले ही यहां पर नौकरी लेके जाना है। लड़का लोग कुछ तो झूठ फूट बोल करके भी 1 साल खींच देता है, 2 साल खींच लेता है, लेकिन लड़की को खींचना संभव नहीं है। इसलिए लड़की को रिजर्वेशन भी है, थोड़ा सीरियस हो जाएगा तो जल्दी क्वालिफाई कर जाता है। उसके बाद हो जाता है एकाग्रता। जब आप पढ़ते हैं तो एकाग्र होना जो हो जरूरी है। पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, ये एकाग्रता के दायरे में नहीं आता है। यदि आप किसी बिंदु को ध्यान में रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसका रिवीजन भी जरूरी हो जाता है। और ध्यान से पढ़ते हैं तो लगता है कि हम 10 घंटा के काम को हम 2 घंटा में कर रहे हैं। एकाग्रता सुनिश्चित होना चाहिए। विद्यार्थी पंच लक्षण में एकाग्रता बको ध्यानम, एक बगुला की तरह ध्यान रहना चाहिए। अब कभी ध्यान विचलित होता है, कभी फोन से आप बात कर रहे हैं तो फिर एकाग्रता टूटती है। आपके बगल के पड़ोसी की चिलचिलाहट से भी एकाग्रता भंग होती है। तो एकाग्रता टूटेगी तो फिर वहां जुड़ने में समय लग जाता है। एक समय ऐसा तय करिए कि एक आसन में हम कितना देर बैठ सकते हैं। तो आसन में बैठने के बाद ये लक्ष्य तय हो जाए कि एक पाठ्यक्रम का इतना हिस्सा हमें पूरा हो जाना चाहिए। 2.5 दिन चलिए, 2.5 कोश। चौथा हो जाता है कि आप में नेतृत्व शक्ति भी होना चाहिए। नेतृत्व शक्ति के लिए कहा जाता है कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नेतृत्व करता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक मैदान में तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति ही नेतृत्व करता है, ऐसी बात तो नहीं है। नेतृत्व एक गुण होता है जो अपनी उस व्यवस्था को सही ढंग से सबको ले चलने की क्षमता रखता है, ये नेतृत्व है। अब आप पढ़ाई में नेतृत्व देख लीजिए। आपका जो मेजर पेपर है जहां से श्योर क्वेश्चन आता है, उस चीज को अपनी पढ़ाई से अपने आप को नेतृत्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ये अपने आप को नेतृत्व पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए परिस्थितियों से लड़ाई लड़नी होगी। अगले पॉइंट के रूप में आप ध्यान दें कि सफलता प्राप्त करने की एक बहुत बड़ी यह व्यवस्था होती है कि जितना भी चीज आपके भीतर गुण है, इस गुण को, क्षमता को अपने को जगाइए। नहीं तो भगवान बजरंगबली को भी यह पता नहीं था कि हमारे भीतर इतना शक्ति है कि मैं समुद्र को लांघ जाऊंगा। तो जामवंत जी उनको संभालते हैं और समझाते हैं कि तेरे भीतर वो शक्ति है। तो पवन पुत्र हनुमान है, जो सुंदरकांड में कहा गया, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो इस प्रकार से जामवंत जी उनके उस नेतृत्व शक्ति को जगाते हैं। तो आप अपने भीतर में वो जागिए। आप इसीलिए ये आपसे हो जाएगा कि आप यहां तक पहुंचे हैं। बिहार का कोई अनुमंडल नहीं जहां मैंने सफल विद्यार्थियों को भेजा नहीं, ब्लॉक नहीं जहां मैं सफल विद्यार्थियों को भेजा नहीं। यह चीज जिस छात्रों में था वही सफल होकर गया। तो सफलता प्राप्त करने के लिए एक मूल मंत्र का आधार होता है, जो आपको खुद ही करना होता है। उसके बाद आ जाता है परिवेश का वातावरण। एक परिवेश, एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं जिस इन्वायरमेंट में मेरे ये सारे गुणों को तराशा जा सके। यदि इन्वायरमेंट में मेरी मूल्य नहीं है तो समझिए कि आपके लिए विषय वस्तु नहीं है, आप उससे अलग हो जाइए। अपने को पहचानिए कि यहां हमारा जन्म क्यों हुआ है, और जन्म लेने के बाद मेरी जन्म लीला भी खत्म होगी, कारण जन्म है तो मेरी मृत्यु भी होगी, ये तो तय होता है। तो निश्चित समयावधि के भीतर में ही आपको पूरा कार्य करना होता है।
यदि आपने इस समयावधि को पूरा नहीं किया तो फिर इतिहास आपकी निर्माण नहीं होगी। आपका वही परिवार, वही पत्नी, वही पति, वही बच्चे भी कहेंगे, ललकारेंगे तो पढ़कर क्या किया। जब समाज के भीतर आपकी लेनदेन से तुलना होती है तो फिर वो बहुत आत्मा को कचोट होता है। फिर आपको सीधापन कहा जाता है। बोलने की शैली समाज में अनेक रंग बिरंगे होते हैं, जहां आप खुद आलोचना के पात्र बन जाते हैं। अभी आपकी आलोचना हो रही है तो अच्छी बात है, उस आलोचना को आप स्वीकार करिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। दूसरी बात है कि कष्ट सहने की क्षमता हो। इस बात ही विद्यार्थी जीवन में समझ लिया जाए कि कष्ट सहन क्षमता हो। ये क्षमता आप में है तो विद्यार्थी हैं, अन्यथा विद्यार्थी आप नहीं है। विद्यार्थी को सुख नहीं होता है। ये दुख की दुनिया को आप बेहतरीन तरीका से संभाल लीजिए। जैसे कष्ट सहन क्षमता, भगवान श्री राम तो राजकुमार थे और भगवान श्री राम जब जंगल जाते हैं तो कितना कष्ट काटे हैं, और उस कष्ट में परिस्थिति ने कितना धैर्य का सामना करवाया है उनका। क्या धैर्य है, धैर्य भी एक गुण है आप में होना चाहिए। क्या कितना सहन करवाया कि पत्नी का हरण हो जाता है, भाई को शक्तिवान लगता है, वो रात राम के लिए कितना बड़ा कष्टदायी होगा। यदि हम कभी कभी जीवन में कष्ट से उब जाते हैं, कभी हमसे नहीं होता है, तो ये कायराना काम है। गांधी ने भी कहा था, कायरा और हिंसा में उन्होंने हिंसा को श्रेष्ठ माना कि दोनों में से मुझे पहचान करने की बात है, अपनाने की बात है। एक तरफ कायरता और एक तरफ हिंसा, तो मैं हिंसा को अपना लूंगा। आप कायर होते हैं जो पीछे मुड़ करके किसी अलग क्षेत्र की ओर जाते हैं। मूल्यांकन करो, ठहरो और फिर इस मोर्चे पर अपने आप को नेतृत्व करो। हम कहते हैं कि हमसे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अपने आप को नेतृत्व करने की क्षमता तो आपने भूल गया। तो नेतृत्व करिए कि कहां कमी रह गई, उसको मूल्यांकन करिए, फिर उसके स्रोत को ढूंढिए, कहां से इस चीज की पूर्ति होगी तो जीवन का निर्माण होगा। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए बानर को ही आवश्यकता युक्त समझा, मानव को समझा, और किसी अन्य का सहारा उन्होंने नहीं लिया। तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा सुख की आवश्यकता नहीं है। इस सुख के साधन को इससे आप बाहर कर दीजिए और धैर्य धारण करिए कि सफलता मिलेगी। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्यम तो करना पड़ेगा। और यदि इस विद्यार्थी जीवन में यदि हम इस प्रकार के परिश्रम करने का कार्य करते हैं तो इस सबसे बड़ा उद्यम बनेगा। और कितने आंखों के आंसू को हम पोंछ सकते हैं। भगवान ने मुझे यहां जन्म दिया है, कुछ सेवा करने के लिए भी दिया है। तो लोकतंत्र में जो एक प्रशासनिक अधिकारी जो बेहतरीन तरीका से लोगों की आंखों की आंसू को पोंछता है, उसके कष्ट को समझता है, तो समझ लीजिए कि खुदा की एक बहुत बड़ी आशीर्वाद होती है, जिस आशीर्वाद के बल पर ये काम पूरा कर पाते हैं। तो धैर्य भी होना चाहिए। साहस इसके अगली गुण आता है। साहस में आता है कि आपको हर परिस्थिति से लड़ने, भूख त्याग से लड़ते लड़ते परिस्थिति को पारगम्य करने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। तो ये साहसी गुण आपके यदि भीतर होता है, ये तमाम गुण जो हमारे भीतर आज है, नहीं है तो साधना से प्राप्त कर सकते हैं, तो सफलता से कौन रोक सकता है। जीवन में इन सारे गुण को जब अपनाइएगा तब आपके भीतर अनुशासन की जो भावनाएं जगती है, यही अनुशासन एक प्रशासनिक सेवक का होना जरूरी हो जाता है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर के रूप में आप मेंटेन करते हैं। समाज परिवेश और राष्ट्र को चलाने की क्षमता बढ़ती है, तो अनुशासन भी होना जरूरी है। आज्ञाकारी भी आप तब बनेंगे जब संविधान को फॉलो करते हैं, सरकार की नीति को स्वीकार करके उसकी योजना को इंप्लीमेंट करते हैं, तो आज्ञा का पालन करना ये जरूरी हो जाता है। तब आप अपने सहयोगियों के बीच में नेतृत्व करते हैं कि मेरा कौन कौन सहयोगी है जो कार्य करके इस सरकार की सफलता की ओर, इस लोकतंत्र की सफलता की ओर, जनता की समस्या के समाधान करने दिशा में एक उचित कदम को बढ़ा सकता है। यही अध्ययन है, और अध्ययन के लिए तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक
दोनों ही चीजों के अध्ययन की आवश्यकता होती है। जैसे बीपीएससी के कुछ छात्रों ने मुलाकात किया तो उन्होंने कहा था कि सर इस बार डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा आ जाने के कारण हम इस बार ज्यादा नहीं बना पाए। ये बात नहीं है, मेंस में भी डेटा होती है। मेंस से पीटी की ओर भागिए, तब आपको पीटी निकलेगा, तब आपका मेंस निकलेगा। पूर्ण जानकारी रखिए, इसलिए अदगल गगड़ी छलकत जाए, ये थोड़ी बहुत अध्ययन करके इस सिविल सेवा के बीच में एक विद्यार्थी यदि कंपीट भी कर जाए तो एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन सकता है। तो वह सफलता भले ही प्राप्त कर लिया, वह सफल व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो इस विश्वास के साथ यदि ये गुण क्षमता आपके भीतर आ जाए तो सफलता निश्चित होती है। धैर्य तो हमारे ग्रंथों से भी सीखा जा सकता है कि जहां कौरव ने कहा कि 5 गांव नहीं, 5 सुई के नोक बराबर भी नहीं देंगे, पांडव धैर्य वहां तक रखा है। उसके बाद धैर्य की सीमा खत्म हो जाती है। तो धैर्य की सीमा जब खत्म हो जाएगी तो निश्चित है सफलता के प्राप्त करने के लिए युद्ध स्तर की लड़ाई होनी चाहिए। यदि युद्ध स्तर की लड़ाई होती है तो फिर वो एक आंधी और तूफान की गति से चलने की क्षमता उस छात्र में जाग जाता है। कुछ लड़के अपने आप को किताब कुछ खरीद लेते हैं, उसका अध्ययन किया, आधा अधूरा आगे से अध्ययन किया, पीछे भूलता जा रहा है। आपकी प्रॉपर्टी वो तभी बनेगा जब एक इवैल्यूएशन करने का, बराबर रिवीजन करने का आप बराबर समय रखिए। सैद्धांतिक अध्ययन के लिए बुक पढ़ना पड़ता है और बुक से भाग नहीं सकते हैं। बुक यदि पढ़ेंगे तो आपके भीतर में ज्ञान की जो क्षमता है उसका अद्भुत विकास होता है। फिर उसको व्यवहार के पटल पर खड़ा करेंगे तो सफलता प्राप्त करना सुनिश्चित है। और इन बातों को ध्यान में रखिए। फिर कभी आगे इस विषय वस्तु के साथ आगे चलेंगे, फिर आगे समझाने का कार्य करेंगे।